प्रणाम गुरुजी। चंद्रिका जी का सूरज से क्वेश्चन है। आपने सत्संग में कहा है कि एक इंद्रिय के द्वारा भी उसके पार जाया जा सकता है। जैसे मुझे अनाहतनाद सुनाई देता है, तो इसी के ज़रिए कैसे उसके पार जाया जा सकता है, ये बताने की कृपा करें। 5 इंद्रियां हैं जो हमें बाहर ले जाती हैं, जो बाहर संसार में घट रहा है उससे परिचित करवाती हैं। आंखें, जिससे देखा जा रहा है जो भी बाहर घट रहा है। कान है, जिससे सुना जा रहा है जो भी ध्वनियां बाहर हैं। संवेदनाओं के माध्यम से, संस्पर्श के माध्यम से बाह्य जगत को अनुभूत किया जा रहा है। स्वाद के माध्यम से चखा जा रहा है और अनुभूत किया जा रहा है। घ्राण के माध्यम से उसका जो एक आयाम है गंध का, उसे जाना जा रहा है। यह सब समस्वरता में है तब तो कोई समस्या है नहीं, पर समस्वरता में तो होता नहीं। ऐसा कोई प्रश्न भी था कोई कि जन्म के साथ में जो है हम क्यों भूल जाते हैं इन सारी चीजों को। हम जन्म के साथ सेपरेशन को क्यों जीने लगते हैं। दरअसल सेपरेशन तो है ही, जो प्रश्न था उसमें सेपरेशन न होता तो जन्म होता ही क्यों। हाँ, यह बात है कि बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं जन्म के साथ में, इस शरीर के साथ में तादात्म्य हो जाता है। क्योंकि खेल ही ऐसा है ना, इसमें जानबूझकर आप प्रवेश करते हैं या फिर फ्री विल। आप जानबूझकर शरीर में प्रवेश करते हैं, चुनते हैं शरीर को, इस सेपरेशन को आप चुनते हैं, सेपरेशन को एक आकार देते हैं, उस सेपरेशन को आप एक आकार देते हैं और स्थूल करते हैं। भाई शरीर को चुनने का क्या है, आपने अपने सेपरेशन को स्थूल किया। और इस सृष्टि का नियम है, जैसे आप उसमें प्रवेश करेंगे नाम रूप और सारी चीजों से आप आबद्ध होते चले जाएंगे। नाम रूप को आप जीने लगेंगे, सेपरेशन को मजबूत करने लगेंगे, क्योंकि लीला का हिस्सा है। इस डायमेंशन में ऐसा ही होगा और ये आप चुनते हैं, ये आप चुनते हैं। और चुनना जरूरी भी है, क्योंकि ऊपर की छलांग लेने के लिए आपको नीचे के तलों को जाना जरूरी है। जंपिंग बोर्ड होता है ना, उसे नीचे प्रेस करते हैं, जितना नीचे प्रेस करते हैं उतना वह ऊपर उछलता है, उछालता है। जंपिंग बोर्ड को नीचे प्रेस करना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है। जब आप नीचे उतरते हैं, इस स्तर पर आते हैं, तो यहाँ की माया से आबद्ध हो जाते हैं। और यह माया जो है, बहुत गौर से देखो, ये वही माया है जो पिछले जन्मों में आपने बटोरी हुई है, वही खींचती है, वही तावन होती है। यह माया भी अलग से कुछ नहीं है, सारी माया आपकी खुद की संचित माया है। पिछले जन्मों में
जो आपने क्रिएटेड करी है, आप मायापति हैं। पहली बात तो यही स्वीकार करना पड़ेगा ना। अब कहते हैं कि कोई माया है, उसने मुझे फंसाया है, माया मेरी दुश्मन है। अरे मायापति तुम हो, माया तुम्हारी सजी हुई है, माया तुम्हारी सजी हुई है, संसार तुमने सजा है, और तुम्हारा संसार है, दूसरे का संसार नहीं है। इसलिए खेल चलता है। जितने लोग हैं सबका अपना अपना संसार है, सबने अपने अपने ढंग का संसार सृजा है, और उसमें वह अपडेट करता चलता है। और यही तो माया है। तुम अपने ढंग का संसार सृजते हो और उसे अपडेट करते रहते हो। तुम्हारी धारणाएं अलग हैं और अन्य व्यक्ति की धारणा अलग है। भले तुम्हारे परिवार के सदस्य क्यों ना हो, उनकी धारणाएं अलग है, तभी तो क्लैशेस होते हैं ना। बातचीत क्यों होती है? दो व्यक्तियों में बातचीत कैसे संभव है? दोनों की धारणाएं अलग अलग है, तभी तो बातचीत संभव है ना। दोनों की धारणाएं सम होंगी, एक जैसी होंगी, तो बातचीत का तो मतलब ही नहीं है भाई। वार्तालाप होगा कैसे? विरोध है तभी तो वार्तालाप होगा ना। समस्वरता नहीं है तभी तो वार्तालाप होगा ना। वार्तालाप है क्या? समस्वरता लाने की कोशिश है ना। समस्वरता आप कैसे लाना चाहते हैं? दूसरे को अपने अनुकूल करना चाहते हैं। आप उसके अनुकूल नहीं होना चाहते, उसको अपने अनुसार ढालना चाहते हैं, उसे अपने जैसा बनाना चाहते हैं। आप अपनी धारणा उस पर थोपते हैं। सारा वार्तालाप क्या है? आप अपनी धारणाएं सामने वाले पर थोप रहे हैं, और सामने वाला जो है रेजिस्ट करता है। कुछ जो है प्रखर रूप से करते हैं, कुछ जो है शांत रूप से करते हैं। जो ज़्यादा समझदार होते हैं वो शांत रूप से अपना रेजिस्ट करते हैं। भीतर भीतर से सब अस्वीकार रहता है, ऊपर से हाँ 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 करते रहते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अपनी तरफ से सब अस्वीकार होता है। तो दूसरे की धारणा कोई क्यों लेगा? लेकिन कोई इन्फ्लुएंसर स्ट्रांग है तो अपनी धारणा को आप पे थोप देगा और आप उसे ले लोगे। और एक और बात है कि इतनी सेंसिटिविटी है मन में, कितना भी रेजिस्ट करो, वो धारणा जो है ना किन्हीं अंशों में जो है किसी मात्रा में वो भीतर प्रवेश कर ही जाती है, तो कुछ ना कुछ अपडेट कर ही देती है। इसलिए कहते हैं संगति बहुत सोच समझ के करना। इन्फ्लुएंसर की संगति नहीं करना, कुसंग में नहीं पड़ना। कुसंग जो है तुम्हें नीचे ले जाएगा, कुसंग तुम्हें नीचे ले जाएगा। संगति हमेशा उच्च की करना, कल्याण मित्र की करना, तभी जो है तुम्हारा विकास होगा, तुम्हारी क्षुद्रताएं मिटेंगी। इन्फ्लुएंसर्स जगह जगह पर हैं और तुम इन्फ्लुएंस होते रहते हो। मन जो है बड़ा ग्राहक होता है, बड़ा ग्राहक होता है। तुम जैसे ही रिएक्ट करते हो, तुम जैसे ही रिएक्ट करते हो, तुमने कुछ ग्रहण कर लिया और तुम लगातार रिएक्ट कर रहे हो। बाहर लगातार कुछ न कुछ घट रहा है और तुम रिएक्ट करते हो। उस रिएक्ट करने में तुम जो है अपने पूर्व अनुभव को समायोजित कर देते हो, समायोजित कर देते हो।
और जो घट रहा है उसकी अपनी परिभाषा निर्मित करते हो। अब तुम उस अनुरूप अपनी बात को रखना चाहते हो, वार्तालाप यही है। तुम जो है अपनी धारणाओं को पुष्ट करते हो, बचाना चाहते हो, अपनी धारणाओं को आगे प्रस्तुत करते हो, थोपना चाहते हो। तो अपनी धारणाओं को की स्वीकृति चाहते हो अन्यों से भी, इसीलिए वार्तालाप होता है। एक जैसे दो व्यक्ति होते ही नहीं, इसलिए तो बातचीत हो जाती है। एक जैसे दो व्यक्ति कभी नहीं होते। अब जो है दो बुद्ध पुरुष मिलेंगे तो क्या होगा? वो तो व्यक्ति ही नहीं, वो तो समष्टि हो गए ना। उनके मिलने पर क्या बातचीत होगी? कोई बातचीत नहीं होगी, कोई वार्तालाप नहीं होगा। किसी के पास कोई धारणा ही नहीं जो थोपे, वह बदलना चाहता ही नहीं। धारणा का अर्थ है कि तुम्हारे पास आग्रह है, तुम आग्रह करके दूसरों को बदलना चाहते हो। तुम्हारे पास बहुत सारी धारणा है, तुम दुनिया को बदलना चाहते हो, परिवार वालों को बदलना चाहते हो, मित्रों को बदलना चाहते हो, लोगों को बदलना चाहते हो। इसीलिए जो है बड़ा संघर्ष है। और वह तुम्हें बदलना चाहता है, तुम उन्हें बदलना चाहते हो, तुम्हें बदलना चाहता है, और यही संघर्ष है। इसलिए इतनी बातचीत और वार्तालाप की जरूरत पड़ती है, इतनी बातचीत होती है। फोन पर भी तुम अपने तथाकथित नियर एंड डियर्स के साथ कितनी बातचीत करते हो? गौर से देखा है? तुम कर क्या रहे हो? तुम उन्हें कन्विंस कर रहे हो, मतलब बदल रहे, बदलना चाह रहे हो। और वह भी तुम्हें कन्विंस करते हैं, तुम एक दूसरे को बदलना चाहते हो। तो संघर्ष, एक संघर्ष तो बहुत वाला संघर्ष होता है, लड़ाई हो रही है। एक ये वाला सौम्य संघर्ष होता है ना, नियर्स एंड डियर्स के बीच में, मित्रों के बीच में भी, कि तुम धीरे 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 में बदलना चाहते हो। इस प्रक्रिया में तुम लगे रहते हो, मतलब अपनी धारणाओं को पुष्ट कर रहे हो, अपनी धारणाओं के पक्ष में हो। वह तुम्हारा खजाना है, तुम उन्हें बचाए रखना चाहते हो। तो पांचों इंद्रियों के माध्यम से तुम यही काम कर रहे हो, अपनी धारणाओं को संरक्षित कर रहे हो, संवर्धित कर रहे हो, पुष्ट कर रहे हो। इस काम में लगा रखा है। इन पांचों इंद्रियों के साथ में तुमने बीच में मन लगा रखा है। सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स हैं, मतलब इंद्रियां सीधा सीधा काम नहीं कर पा रही हैं, बीच में मन इन्वॉल्व है। यदि मन इन्वॉल्व न हो तो पांचों इंद्रियां जो बहिर्मुख हैं वह अंतर्मुख हो जाएंगी। मन उन्हें बार बार बाहर की ओर उन्मुख करता है, बहिर्मुख करता है, क्योंकि उसे अपनी धारणाओं को लगातार अपडेट करना है, उसे बचाना है। धारणाएं सदा दूसरों के खिलाफ है, संसार के खिलाफ है। वो धारणाएं तुम्हारे सेपरेशन को बना रही है। तो सेपरेशन का मतलब क्या है कि उसे बचाए रखना पड़ता है ना। कोई भी देश है, उसे संघर्ष करते रहना पड़ता है ना अपने आप को बचाए रखने के लिए। यदि संघर्ष नहीं करेगा तो दूसरा देश उस पर कब्जा न कर लेगा। तो कुछ वैसी बात है, तुम्हारे पास अपना सेपरेशन है और तुम्हें उसे बचाए रखने की कोशिश करनी है। तो धारणाओं के माध्यम से तुम अपने सेपरेशन को बनाए रखते हो, तुम अपनी सीमा रेखाएं खींच के रखते हो। इस सीमा रेखा के भीतर कोई भी आया तो तुम संघर्ष के लिए उतारू हो जाते हो। तुम्हारी धारणाओं के खिलाफ कोई भी हुआ तो तुम उनके साथ संघर्ष करने के लिए तैयार हो। तुम अपनी धारणाओं को पुष्ट करोगे, मजबूत करोगे। इनके सहारे तुम अपनी धारणाओं को
बचाते हो और अपने सेपरेशन को बचाते हो। धारणाओं के सहारे तुम अपने सेपरेशन को बचाते हो और संघर्ष तुम्हें करना पड़ता है। जो सेपरेशन बगैर संघर्ष के बचेगा नहीं। सेपरेशन जो है बगैर संघर्ष के बचेगा नहीं। तो सेपरेशन को बचाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है। मन यदि बीच में है, तुम्हारे पास पूर्व धारणाएं हैं, मन यानी बहुत सारी धारणाओं का जोड़ है, सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा है, तुम्हारी इंद्रियां स्वच्छ नहीं हैं, तुम्हारी इंद्रियां स्वच्छ नहीं हैं, तो इंद्रियों को स्वच्छ करना है। अब जो है तुम्हारे पास बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं, तुमने देखा और वो पैटर्न्स एक्टिवेट हो जाते हैं। बहुत सारे पैटर्न हैं जो सुनने से संबंधित हैं, तुमने सुना और वो तुरंत उस पर एक्टिवेट हो जाते हैं। संस्पर्श से जुड़े हुए हैं, स्वाद से जुड़े हुए हैं, घ्राण से जुड़े हुए हैं, हर इंद्री से जुड़े हुए तुम्हारे पास बहुत सारे पैटर्न और धारणाएं हैं। तुम्हारी कोई भी इंद्रिय एक्टिवेट होती है तो उसके साथ में मन का वह हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है। मन का वह हिस्सा एक्टिवेट हो जाता है और वह अपना मल उसमें डाल देता है। पूर्व धारणा यानी मल निर्मल नहीं हुआ, उसकी सापेक्षता में तुम देखते हो, उसकी सापेक्षता में तुम सुनते हो, उन धारणाओं की सापेक्षता में तुम सुनते हो, उन धारणाओं की सापेक्षता में तुम देखते हो, उनकी सापेक्षता में तुम सारे अनुभवों को जानते हो। तो सब यह जो है मलग्रस्त है, स्वच्छ नहीं है। सम्यक दृष्टि क्या है? सम्यक दृष्टि है स्वच्छ दृष्टि, जिसमें कि कोई पूर्व धारणा शामिल नहीं है। अब तुम देखते हो कि यह पेड़ है और आम का पेड़ है और यह फलाने के घर का पेड़ है, इसका मालिक फलाना है, इसमें आम ऐसे आते हैं। तुम देखते हो और हर चीज़ की तुम्हारे पास डेफिनेशन है, पूर्व धारणाएं हैं, नाम है, रूप है। निर्मल दृष्टि से यदि देखना होगा, सम्यक दृष्टि से यदि जाना जा रहा होगा, तो वह ना कोई आम का पेड़ है ना कोई पेड़ है, बस देखा जा रहा है। वही हम कहते हैं, तुम कहते हो ये आम का पेड़ है, वो दूसरी जगह से कोई बोलता है आम नहीं ये मैंगो है, तीसरी जगह बोलता है नहीं ये फलाना नहीं फलाना है। आम के पेड़ से पूछ के देखो ना, बोलता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये तुम्हारे नाम रूप है, तुम जानो, मैं इनमें से कुछ भी नहीं। तुम कहते हो पेड़ नहीं, मैं पेड़ भी नहीं, तुम्हारे कहने से वो पेड़ हो जाएगा? यही तो तुम्हारा संसार है। तुम कहते हो ये पेड़ है, पेड़ ऐसा होता है, यह आम का पेड़ है, यह ऐसा है, यह वैसा है, फलाना है, ठिकाना है। यह सब तुम्हारा कृत है, माया तुम्हारी कृत है। तुम व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से माया ही तो सृज रहे हो। समाज क्या है? एक सामूहिक व्यवस्था है माया को पुष्ट करने की। समाज क्या है? सभ्यता क्या है? संस्कृति क्या है? माया को सामूहिक रूप से पुष्ट करना, सार्वभौम माया के सिद्धांतों को विनिर्मित करना, माया के सार्वभौम सिद्धांतों को विनिर्मित करना, यही तो सभ्यता का काम है, यही संस्कृति है। तुम एक मास हिप्नोटिज्म क्रिएट कर रहे हो, और मास हिप्नोटिज्म जो है तुम्हें सत्य की तरह प्रतीत होता है। तुम रस सत्य को रिप्लेस कर दिया, तुमने सत्य को मास हिप्नोटिज्म से रिप्लेस कर दिया। अब तुम जो है ऐसे भी राजी हो जाते हो, हाँ हाँ ये आम का पेड़ है, इसको इंग्लिश में ट्री कहते हैं, मैंगो ट्री कहते हैं, इस भाषा में यह कहते हैं, इस भाषा में यह कहते हैं, लेकिन यह है पेड़ ही।
इसको ट्री बोलो, पेड़ बोलो, फलाना बोलो, ढिकाना बोलो, है ये पेड़ ही और ये आम का ही पेड़ है ना। इसको इस भाषा में है, इस भाषा में है, इस भाषा में कहते हैं। ये तुम्हारा मास हिप्नोटिज्म हो गया। अब वह समझ तुम्हारे पास भीतर पैदा हो, वह सम्यक दृष्टि तुम्हारे भीतर पैदा हो, मन बीच में न हो, तो तुम्हें न आम का पेड़ दिखे, न पेड़ दिखेगा, न आम का पेड़ दिखेगा। सम्यक दृष्टि से सिर्फ जाना जा रहा होगा और वह किसी नाम रूप में आएगा नहीं, किसी नाम रूप में वह आएगा नहीं। अर्थात वह क्या होगा? द्वैत होगा ही नहीं वहां पर। वही है तत्वमसि, परम तत्व ही है। तब कुछ बटा बटा नहीं है, मतलब तुम्हारा सेपरेशन गया, तुम और वह एक ही हो। न दृष्टा है, न दृश्य है, न बीच का कोई संबंध है, दृष्टि है। सम्यक दृष्टि में दृष्टि जैसा भी कुछ नहीं बचता, सब एक हो जाता है, सब जाना जा रहा है, एक ही हो गया, वननेस हो गई। लेकिन मास हिप्नोटिज्म जो है, तुम्हारी सभ्यता, तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारी माया, तुम्हारी स्वकृत माया है, और अपना कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि सार्वभौम तुम्हारी सभ्यताकृत माया है। उस माया से तुम अपने सेपरेशन को पुष्ट कर रहे हो, उसे तुम जी रहे हो, और वो तुम्हारे लिए सत्य है। तुमने सत्य को रिप्लेस किया है, पता है? अपनी माया से तुमने सत्य को रिप्लेस किया है, और वो मैकेनिज्म है तुम्हारा मन। इसलिए मन के कितने रूप होते हैं? एक तुम्हारा इंडिविजुअल मन है ना, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का लफड़ा है। एक्चुअली तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है? तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा व्यक्तित्व है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड है ना। इस प्रकार से तुम इस माया के भीतर खुद को फंसा रहे हो, और जस्टिफाइड है तुम्हारे लिए। तुम इसको जस्टिफाइड करते रहते हो, अपनी माया को तुम जस्टिफाई करते रहते हो। इस कारण प्रज्ञा नहीं जागती। तुम्हारी सोच जो है तुम्हारे शरीर के प्रति है ना, तुम्हारे संस्कारों के प्रति है, तुम्हारी सभ्यता के प्रति है। तुम्हारी सोच जो है तुम्हारे परिवार के प्रति है, तुम्हारे पास पड़ोस के प्रति है ना, तुम्हारी जाति धर्म के प्रति है, तुम्हारे क्षेत्र के प्रति है, तुम्हारे राज्य के प्रति है, तुम्हारे राष्ट्र के प्रति है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस धरती के अन्य देशों के प्रति है। इसके पार तुम्हारी आंख उठती ही नहीं है। तुम्हारे लिए यही सब कुछ सत्य है। इसी गुणा भाग में तुम्हारा जीवन निकल जाता है। धर्म में आते हो तो कभी कभी तुम्हारी आंख उठना चालू होती, हाँ चांद तारे हैं, सूरज है। तुम चांद तारों को देखना शुरू करते हो, प्रकृति के प्रेम में पड़ते हो, थोड़े थोड़े फैलना शुरू होते हो। धर्म की शुरुआत होती है तो तुम थोड़ा फैलने शुरू होते हो। तुम्हें पर्वत, पहाड़, नदियाँ अच्छे लगने लगते हैं। तुम उनके संग सानिध्य में समय बढ़ाते हो। रात को बाहर निकलते हो और तारों को देखते हो। लोग टीवी देखते हैं, टीवी की दुनिया में, माया में घूमते रहते हैं। स्क्रीन टाइम को जीते हैं। और तुम धर्म के क्षेत्र में प्रवेश करते हो, अर्थात साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते हो, तो तुम प्रकृति से जुड़ने लगते हो, फैलने लगते हो। इस हिप्नोटिज्म से बाहर आते हो। घर, परिवार, समाज, जाति, धर्म, पड़ोस, राज्य, राष्ट्र, राजनीति और विश्व के विभिन्न देश, संस्कृति, इस हिप्नोटिज्म से बाहर आकर तुम ब्रॉड की तरफ थोड़ा थोड़ा आकर्षित होना चालू होते हो। थोड़ा थोड़ा आकर्षित होना चालू होते हो।
थोड़ा थोड़ा समय उनके साथ बिताना चालू करते हो। लेकिन तब भी हिप्नोटिज्म अपनी जगह कायम रहता है। अरे उस अनंत की तुलना में इस धरती का क्या मूल्य है? उस अनंत की तुलना में ना मल्टीवर्स का मूल्य नहीं है, मल्टीवर्स के सामने तुम्हारी यूनिवर्स का मूल्य नहीं है, यूनिवर्स के सामने तुम्हारे जो है गैलेक्सी का कोई मूल्य नहीं, गैलेक्सी के सामने तुम्हारा जो है सौरमंडल का मूल्य नहीं है, सौरमंडल के सामने तुम्हारी धरती का मूल्य नहीं है। इस धरती में तुम अपने आप को ढूंढोगे तो कहाँ पाओगे? तुम इस छोटे से दायरे में इतने हिप्नोटाइज हो कि तुम यहीं के गुणा भाग में उलझे हो, तो विराटता में को जियोगे कैसे? इतने सारे हिप्नोटिज्म है तुम्हारे पास में, इतनी माया तुमने इतने में ही बना ली है कि तुम विराटता को जियोगे कैसे? अरे ये चांद तारे भी मरेंगे, नहीं सुना भजन कबीरदास जी का? चांद तारे भी मरेंगे, यह आकाश भी मरेगा जिस आकाश को तुम रिलेटिवली जानते हो। चांद तारों के रिलेटिवली तुम किसी आकाश को जानते हो ना, यह आकाश भी मरेगा। चौदह भुवन पूरे मरेंगे। मतलब ये जो सारा जो है ना यूनिवर्स, मल्टीवर्स, ये सब पैदा होता है, मरता है, इसे तुम सत्य मान लेते हो, इसी के गुणा भाग में पड़े हो। मतलब तुम्हारे लिए सत्य, तभी तो इसका गुणा भाग कर रहे हो ना। तुम इसके इतने गुणा भाग में पढ़े क्यों हो, इतने हिसाब किताब में पढ़े क्यों हो? तुम संबंधों के इतने हिसाब किताब में पढ़े, मतलब संबंध तुम्हारे लिए सत्य है, तभी तो इसके लिए हिसाब किताब में पढ़े हो ना। उसको मैनेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम्हारे लिए सत्य है। अब ये तुम्हारे लिए सत्य है तो मूल सत्य तो रिप्लेस हो गया ना, सत्य तो दूसरा बचा ही नहीं, जब दो सत्य तो हो नहीं सकते। तो तुम्हारा यदि यह सत्य है तो तुम इसी सत्य को जियोगे। बस उस सत्य को तुम कैसे जी सकते हो? तुम माया के सत्य को जी रहे हो, तो वास्तविक सत्य को तुम जियोगे कैसे? संभव कैसे? तुम कहते हो दोनों को जी लेंगे, उसको भी कर लेंगे। अरे वो भी हाइपोथेटिकल होगा तुम्हारा। वो सत्य भी सत्य जैसा नहीं होगा, भ्रांति होगी, तुम्हारी माया ही होगी। झकझोरो तो सही अपने आप को, देखो तो ये तुम्हारे लिए सत्य है। तुम्हारे संबंध, तुम्हारा समाज, धर्म, जाति, अड़ोस पड़ोस, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्र, तुम्हारे राष्ट्रगीत, ये तुम्हारे लिए सत्य हैं। ये तुम्हारे लिए सत्य हैं, तो बाकी तुम्हारी सब बकवास होगी। तो धर्म के नाम पर बात करोगे सब बकवास ही होगी। जब ये तुम्हारे लिए सत्य हैं, तुम इन्हें जी रहे हो, तुम इनके लिए लड़ते मरते हो, इन धारणाओं के लिए, तो बाकी सत्य से बकवास ही हो सकता है, आत्मवंचना हो सकती है, अपने आप को धोखा देना हो सकता है। जब असत्य असत्य की तरह जाना जाएगा तब सत्य प्रकट होगा। असत्य असत्य की तरह जाना जाएगा तो हिप्नोटिज्म टूटेगा। हिप्नोटिज्म टूटेगा तो हिप्नोटिज्म का टूटना है ना, माया का टूटना है। हिप्नोटिज्म तुम्हारा खुद का है, तुम्हारा खुद का निर्णय है हिप्नोटिज्म। माया तुम्हारा खुद का निर्णय है। सारे हिप्नोटिज्म टूट जाएंगे तो यही तो क्लिंजिंग है। क्लिंजिंग और किस बात की? हिप्नोटिज्म का टूटना है कि जो है नहीं वह तुम्हें भासता है। आभास का क्या मतलब? जो है ही नहीं वह तुम्हें भासता है। तुम समाज से प्रभावित हो, समाज कहीं होता ही नहीं। मिले हो कभी समाज से? तुम कहते हो ना समाज ऐसा वैसा, बुलाओ समाज को कल लंच पे, मिलते हैं समाज से। कितने फीट का है? इस दरवाजे से आ जाए कि नहीं? हमारा दरवाजा 6 फुट का है, वो 20-25 फुट का तो नहीं होता। लंबा होगा तो उसको छत पे बिठा देंगे, टेरेस पे बिठा देंगे। यदि समाज थोड़ा लंबा होगा, उसका हाइट वाइट ज़्यादा होगी तो। तुम किन परिकल्पनाओं को जीते हो? अब तुम यदि परिकल्पनाओं को सत्य मानते हो तो वास्तविकता प्रकट कैसे होगी? तुम्हारा उलझाव तो परिकल्पनाओं में है ना।
तो ये देख लो, तुम जिन सत्यों को जी रहे हो वो सत्य है ही नहीं, उससे तुमने वास्तविक सत्य को रिप्लेस किया हुआ है। ये हिप्नोटिज्म तुम्हारे हैं, तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। ये सारी धारणाएं हिप्नोटिज्म है और तुम अपना हिप्नोटिज्म सब में मिश्रित करते हो। पांचों इंद्रियों में तुम अपना हिप्नोटिज्म मिश्रित कर लेते हो। तुम देखते हो और देखते हो तो वहाँ तुम्हारा सारा हिप्नोटिज्म एक्टिवेट होता है। वहाँ पर तुम रिएक्ट कर रहे होते हो, तुम परिभाषा दे रहे होते हो, तुम बताते हो कि ये क्या क्या है। तुम निर्णायक हो, तुम निर्धारक हो, तुम सब कुछ हो। तुम बताओगे कि क्या चीज़ क्या है, कैसी है, उनके गुण धर्म तुम तय करोगे, है ना। तुम सुनोगे तो सुनते ही तुम रिएक्ट करोगे, अच्छा है, बुरा है, शुभ है, अशुभ है, कैसा है, यह फलानी ध्वनि है, यह ध्वनि है, यह ऐसा है, कौन सी ध्वनि क्या है। इस प्रश्न में श्रवण पर ज़्यादा जोर है ना। तो हमने वो बात कही भी थी, भगवान महावीर ने जो सम्यक श्रवण पर बड़ा जोर दिया, क्योंकि श्रवण के माध्यम से उनकी उपलब्धि हुई है, सम्यक श्रवण। उन्होंने श्रावक को जो है ज़्यादा ऊंचे रखा है। वह कहते हैं सम्यक श्रवण करने वाला श्रावक है, अर्थात उस इंद्रिय में वह कुछ मिश्रित नहीं करता है। वैसे आसान है थोड़ा, यह जो है ना आसान मामला है अन्य साधनाओं की तुलना में, कि जो भी सुना जा रहा है यथावत सुना जाए, उसे बगैर समझने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान भी ना होगा, लेकिन फिर भी सारी दुनिया एक साथ सुनी जा रही है, कंसंट्रेशन नहीं करोगे। वही हम समझाते हैं ना कि कंसंट्रेशन मत करो तो सारी दुनिया एक साथ सुनी जाएंगी, जैसी कि तैसी सुनी जाएंगी। परिभाषा मत दो उसे कि ये झिंगुर की आवाज़ है, कि यह गाड़ी की आवाज़ है, यह बच्चे की आवाज़ है, ये चिड़िया की आवाज़ है, ये प्लेन की आवाज़ है। काहे गुणा भाग लगाते हो? और समस्त दुनिया अपने से आ रही है, अपने से जा रही है, कंसंट्रेशन की जरूरत ही नहीं है। सारी दुनिया एक साथ सुनी जा रही है। यदि एक साथ सुनी जा रही हैं और उसमें तुम बीच में नहीं आए, तुम्हारा मल बीच में नहीं आया, निर्मल श्रवण हुआ, सम्यक श्रवण हुआ, तो श्रवण जो है तुम्हारे भीतर प्रवेश कर जाएगा अंतराकाश में, एज इट इज, सारा एक साथ घुसेगा, ठीक है ना। और वह भीतर बिल्कुल आंतरिक केंद्र के द्वारा सुना जाएगा, भीतर आंतरिक केंद्र के द्वारा सुना जाएगा। सुना जाएगा अर्थात सुनना होगा, हो रहा होगा। तो वह जो है वह सारी ध्वनियाँ कहाँ जाके समा जाएंगी? उस केंद्र में, है ना। हमने समझाया था, बताया था कि 52 ध्वनियाँ हैं। ये 52 ध्वनियाँ जब भीतर प्रवेश करती जाएंगी तो घटते घटते कितनी रह जाएंगी? 3 रह जाएंगी। ये 3 ध्वनियाँ बाहर निकलते निकलते 52 हो गई। बेसिक ध्वनियाँ 3 ही है ना, अ, उ, म। और इन 3 से ही बाकी, इन तीनों के सम्मिश्रण से बाकी 49 बनती हैं, कुल मिला के 52 होती हैं। वो जो ध्वनियाँ हैं अल्फ़ाबेट वाली अंग्रेजी, वो वैज्ञानिक नहीं है, साबित हो गया ना। अरे हार्वर्ड और कैम्ब्रिज ने ही अपना रिसर्च कर लिए ना, उनने भी कह दिया ना कि नहीं नहीं, ये जो 52 ध्वनियाँ यही सही हैं जो देवनागरी लिपि वाले यूज़ करते हैं, जो ये व्याकरण है। ये 52 जो ध्वनियाँ हैं ये परफेक्ट हैं, 52 ही हैं। और मूल तो 3 है, इन 3 के सम्मिश्रण से बाकी 49 क्रिएट होती हैं। तो ये जब आप अंदर प्रवेश करेंगी यथावत, उसमें कोई हेर फेर नहीं होगा,
तो ये 49 जाकर के 3 में घुस जाएंगी, 3 ही बचेंगी और तीनों भी समस्वरता में आ जाएंगे, उमा। तो क्या होगा? अनाहत नाद प्रकट होगा। वह है ही, उस नाद को तुमने जो है बिगाड़ दिया। नाद तो सबके भीतर है, एक ओमकार सतनाम, वो तो है ही, भीतर है ही। तुमने उसे बिगाड़ दिया है, कर करके बिगाड़ा है। कुछ नहीं करोगे तो वही इंद्रियां जो बहिर्मुख थी अंतर्मुख हो जाएंगी। अंतर्मुख हो जाएंगी तो वो जो 52 ध्वनियां हैं 3 में आ जाएंगी और 3 ध्वनियां समस्वरता में आ जाएंगी, तो अनाहत नाद प्रकट हो जाएगा, नाद सुनाई पड़ेगा। साधक जब अच्छी स्थिति में आता है तो अनाहत नाद सुनाई पड़ता है, तब उसकी वास्तविक यात्रा शुरू होती है। साधना की जो डेप्थ वाली यात्रा है ना, तब शुरू होती है। तो चंद्रिका जी की स्थिति अच्छी है, उनकी साधना डेप्थ में है, अनाहत नाद उन्हें सुनाई पड़ता है। बहुत सारे साधक हैं, उन्हें अनाहत नाद सुनाई पड़ता है। बहुत सारे साधक हमसे कहते हैं, बताते हैं कि हमें अनाहत नाद सुनाई पड़ रहा है। सैकड़ों साधक हैं जो हमसे बातचीत करते हैं, बताते हैं कि हमें अनाहत नाद सुनाई पड़ रहा है, सुनाई पड़ता रहता है। तो मतलब यह है कि 5 इंद्रियों में उनका मार्ग जो है इस इंद्री का मार्ग है। ये 5 मार्ग हैं। श्रवण इंद्री के माध्यम से आत्मज्ञान उन्हें उपलब्ध होगा। अब इसके पार और कैसे जाया जाए? तो जो हो रहा है उसको जानते रहो, और नाद जैसा है सुनना अपने से हो रहा है। समस्त ध्वनियाँ सुनी जा रही हैं, उनसे ज़्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। व्यवहारिक सत्य के रूप में जितना जरूरी है उतना ही। तो इन ध्वनियों को जैसा का तैसा यदि जाना जाता रहेगा, नाद पुष्ट होता रहेगा, नाद जो है पुष्ट होता रहेगा, और वही नाद एक दिन अपने आप जंपिंग बोर्ड बनेगा। और जो है उस अनंत असीम निर्गुण निराकार में प्रवेश हो जाएगा, छलांग लग जाएगी। अभी छलांग क्यों नहीं लग रही है? अभी कुछ जो है गुणाभाग बाकी हैं, कुछ आकर्षण बाकी हैं, संसार के कुछ आकर्षण बाकी हैं, तो उन्हें भोगना होगा। कैसा भोगना होगा? बेहोशी में नहीं, होश से। वो आकर्षण ही तो कर्म भोग है ना, कर्म भोग है तो आकर्षण है, इंटररिलेटेड चीजें हैं। यदि कोई आकर्षण है का मतलब है कि वो कर्म भोग है तुम्हारा, और कर्म भोग है का मतलब तुम्हारे उससे रिलेटेड आकर्षण है। तुम कुछ चीजें सुधारना चाहते हो, चीजों को बदलना चाहते हो, चीजों को बदलने का प्रयास छोड़ दो। लिविंग हो जाए उसकी, राइट री लिविंग हो जाए, उसे फिर से जी लिया जाए सहजता से, बगैर उसको बदलने की कोशिश किए हुए। कर्म ऐसे ही डिजॉल्व होते हैं। उसे जीना है, सहजता से जीना है, उसको बदलने की कोशिश नहीं करना है। तो वह क्या होगा? राइट रीलिविंग होगी और वो भोग समाप्त हो जाएगा। मतलब कार्य कारण की श्रृंखला वहां निर्मित नहीं होगी, कॉज एंड इफेक्ट वाली श्रृंखला वहां नहीं बनेगी, वहीं पर वो डिजॉल्व हो जाएगा। वापस कॉज नहीं बनेगा। वह कॉज आया है ना, उसका इफेक्ट हुआ, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की गई, प्रतिक्रिया नहीं की गई तो फिर इफेक्ट जो है शांत हो जाएगा, फिर से कॉज नहीं बनेगा। प्रतिक्रिया करोगे तो फिर उसका इफेक्ट आ गया।
इफेक्ट जो है फिर से कॉज बन जाएगा। इफेक्ट, प्रतिक्रिया इफेक्ट के प्रति होगी और इफेक्ट के साथ मिलकर के नया कॉज बना दिया जाएगा, तो श्रृंखला बन जाएगी, चैन बन जाएगी। तो प्रतिक्रिया नहीं करनी है। साधु कौन? जो प्रतिक्रिया नहीं करता। असाधु कौन? जो प्रतिक्रिया करता है। प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है, एज इट इज, जैसा का तैसा। तो समस्त ध्वनियां जैसी की तैसी यदि सुनी जा रही हैं तो बात बन गई। तो बात बन गई। ध्वनियां जैसे कि तैसे यदि भीतर प्रवेश पा जाएं तो वह 52 से 3 हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, समस्वरता में आएंगी तो अनाहतनाद सुनाई पड़ेगा। अनाहतनाद सुनाई पड़ गया मतलब श्रोतापन्न हो गए। अर्थात क्या है? श्रोतापन्न हो गए। ज़्यादा से ज़्यादा 7 जन्म होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कितने जन्म होंगे? 7 जन्म होंगे। जरूरी नहीं है कि 7 जन्म होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 7 होंगे। अब जो है वह साधना आगे ठीक ठीक जाती है तो यही अंतिम जन्म हो जाएगा। अनाहतनाद सुनाई पड़ रहा है का अर्थ है कि यह पहला जन्म है और वह अनाहतनाद सुनाई दे रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। पूर्व जन्मों में सुनाई पड़ा हो, फिर माया में आए होंगे, फिर उसको अनफोल्ड होने में समय लगा होगा, है ना। तो 7 में से कुछ कट भी चुके होंगे। और 7 का मतलब 7 नहीं होता है। अपनी साधना के द्वारा कभी भी उसे यही जन्म अंतिम जन्म हो सकता है। सम्यक साधना से कभी भी यह जन्म अंतिम जन्म हो सकता है। केतु आपका 12वें स्थान में है तो इंडिकेट करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केतु 12वें स्थान में नहीं है तो ये अंतिम जन्म नहीं होगा। साधना से संभव है कि यही जन्म जो है अंतिम जन्म हो सकता है। मुक्ति इसी क्षण संभव है और इसी क्षण में ही होती है। अगले क्षण में मुक्ति नहीं होती, पिछले क्षण में मुक्ति नहीं होती, इसी क्षण में होती है। और इसी क्षण का कोई ज्योतिष नहीं होता, इसी क्षण का कोई भाग्य नहीं होता। किसी ज्योतिष के सहारे इस क्षण के बारे में प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। साधना यदि सम्यक साधना है तो इसी क्षण में फलीभूत हो जाएगी। ज्योतिष में फिर कुछ भी लिखाओ वो काम नहीं करेगा। इस क्षण में ज्योतिष काम नहीं करता। होश में हो, इसी क्षण में हो, परिपूर्ण हो, इसी क्षण में मुक्त हो जाओगे। और इसी क्षण में ही मुक्त हुए। जितने भी मुक्त हुए ना, इसी क्षण में मुक्त हुए। कॉज इफेक्ट तो रहे ही होंगे ना, तब भी छलांग लगी और इसी क्षण में मुक्त हो गए। भाग्य तो सबके रहे होंगे ना, चाहे कृष्ण हो, चाहे शिव हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो। इसी क्षण में प्रवेश कर गए ना। बुद्ध का भाग्य था चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, है ना। कितनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम रही उनको चक्रवर्ती सम्राट बनाने वाली, काम नहीं कर पाई, नहीं बने वाली। क्यों? पागलपन में पड़ना है। दिखता था पागलपन है चक्रवर्ती सम्राट बनना, पागलपन ही तो है। हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट रहे होंगे, नहीं पड़े चक्कर में। हम तो चक्कर में पड़े थे पिछले जन्म में, बने भी थे चक्रवर्ती सम्राट, भोगा भी था वो सारा कष्ट दुख दर्द भोगा, तब वैराग्य बोध हुआ था। उनकी मेधा ज़्यादा प्रखर रही होगी। पड़े ही, बने ही नहीं चक्कर में पड़े ही नहीं, चक्रवर्ती सम्राट बने ही नहीं। तो भाग्य जो है इस क्षण पर काम नहीं करता और इसी क्षण में अभी और यहीं मुक्ति संभव है।
फिर आपके ग्रह नक्षत्र कुछ भी बोल रहे हो, ज्योतिष कुछ भी बोल रहा हो, होश जो है अभी और यहीं होने की कला है। सारी साधना अभी और यहीं होना है कि जो जैसा हो रहा है, स्वीकार है। अस्वीकार करोगे तो किसी भूतकाल की धारणाओं से तुलना करोगे, किसी सापेक्षता में फंसोगे, रिलेटिविटी में फंसोगे और किसी भविष्य का गुणा भाग बिठा लोगे। अभी और यहीं तुम रहे नहीं। सारी समझदारी तुम्हें जो है डामाडोल करती है, भूत और भविष्य में दौड़ाती है, उछल कूद मचवाती है। सारी समझदारी, सारा इंटेलिजेंस तुम्हारा जो है ना उछल कूद है भूत और भविष्य की। कि एक ही है परम स्वीकार, जो जैसा हो रहा है परफेक्ट है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। सारी हैपनिंग्स वैसी हैं जैसी उसे होना चाहिए। जो जैसा हो रहा है उसे स्वीकार करोगे तो फिर लेसन है वह। यदि तुम उसके साथ लड़ झगड़ रहे हो, रेजिस्ट कर रहे हो, तो फिर लेसन नहीं हो पाएगा, तब वो लेसन नहीं हो पाएगा। रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, जैसा कि तैसा स्वीकार कर रहे हो, तो वो राइट लेसन है। वह लेसन जो है तुम्हारे भीतर कुछ न कुछ डिसॉल्व करेगा, तुम्हारे होने को कुछ न कुछ डिसॉल्व करेगा, तुम्हारी धारणाओं को कुछ न कुछ मिटाएगा। यही क्लेंजिंग है। राइट लेसन तभी आते हैं, राइट विजडम तभी जागती है। तुम जब ठहरते हो तो वही राइट विजडम है। जो जैसा हो रहा है उसको जैसा तक का तैसा स्वीकार करने का क्या अर्थ है कि तुम ठहर गए हो। अब तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तुम बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तुम अपना मल उसमें डाल नहीं रहे हो, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। कुछ नहीं कर रहे हो मतलब ठहर गए। ठहर गए तो फिर राइट विजडम, जैसा का तैसा जानना, यही तो राइट विजडम है। जो जैसा घट रहा है उसको जैसा का तैसा जानना, यही तो राइट विजडम है। कुछ करना यानी मूर्खता। करता पैदा हो गया, करने वाला बिगाड़ेगा, बिगाड़ने वाला मूर्ख ही तो होता है ना। बिगाड़ने वाला कोई समझदार होगा? तुम कुछ भी करोगे उसे बिगाड़ोगे ही, बनाओगे क्या? बनता तो कुछ है ही नहीं। सब तो अपने से हो रहा है। ये कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है अपने आप में, सब अपने से हो रहा है, परफेक्ट हो रहा है। अब तुम कॉस्मिक रिदम के खिलाफ हो, तुम कहते हो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये सही है, ये गलत है, ऐसा है, वैसा है। तुम मैनेज करते हो, मैनिपुलेट करते हो, गुणा भाग लगाते हो, तुम डिस्टर्ब करते हो कॉस्मिक रिदम को। तो ये क्या है? मूर्खता है? ये कोई विजडम है? विजडम यह है कि तुम जैसा का तैसा स्वीकार करते हो। तुम ठहर गए हो, ठहर गए हो, कॉस्मिक रिदम काम कर रही है, उसे काम करने देते हो, राइट लेसन हो रहा है। तो रिदम जो है तुम्हें सुधारती चली जाएगी। तो तुम्हारे भीतर जो अनअलाइनमेंट पैदा हुआ है ना, जो अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है, वो वापस रिदमिक होता जाएगा, अलाइनमेंट ठीक होता चला जाएगा। तुम अपने अलाइनमेंट को ठीक करना चाहते हो, नहीं कर पाओगे। तुम कुछ नहीं करोगे तो तुम्हारा अलाइनमेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। एक्चुअली तुम बिल्कुल, होता है ना, अष्टावकर कहते हैं परम आलसी हो जा। जनक को क्या बोलते हैं? तू परम आलसी हो जा, मतलब तू कुछ कर ही मत, तू कुछ मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे सब ठीक ही है, कुछ गड़बड़ किया भी होगा तो अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक हो जाएगा अपने आप। कॉस्मिक रिदम सब ठीक कर देगी। तुम्हारे सातों चक्र जो है, ऊपर का चक्र ठीक है, मतलब उसमें जो भी अशुद्धि है सब साफ कर देगी। तुम कुछ करो मत, है ना। तुम लाओ नमामि फलाना प्रोग्राम, फलानी नदी के को स्वच्छ करने वाला प्रोग्राम, तो इधर स्वच्छ करते जाओ, उधर गंदी होती जाएगी, है ना। तुम कुछ मत करो, सबको कमरों में बंद कर दो, करो ना करो ना करो ना करो ना, नदी अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। करो ना, कुछ करना नहीं, करो ना, सब ठीक हो जाएगा। करोना से सब ठीक हो जाता है, करोना से सब ठीक हो जाता है। करो ना, कुछ भी ना करो, है ना, सब ठीक हो जाता है। पूरी धरती स्वच्छ, ओजोन लेयर भर जाती कोरोना से। कोरोना कुछ ना करो तो ओजोन लेयर भी ठीक हो जाती है, हील हो गई।
वो बोलते कोरोना वाला वो सही था गलत था ये था, अरे जा सही था गलत था कुछ था, ये लेसन तो तुम्हें मिल गया कि कोरोना कुछ ना करो तो सब ठीक हो जाता है, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। तो विभाग बनाते रहो, जंगल डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ये वो जंगलों को बचाना है, ये करना है, अभियान फलाने ढिकाने, करोड़ों रुपया खर्च करो, हर साल बजट बढ़ाते जाओ और जंगल कम होते जा रहे हैं, बर्बाद होते जा रहे हैं। करो ना तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ ना करो तो ठीक हो जाएगा। उंगली करना बंद करो। वही हम उदाहरण देते हैं ना सेल्यूलर जेल का, काला पानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो मानवी आई है उसके पड़ोस में कहीं पड़ता है। वहाँ क्या हुआ, जब अंग्रेज निकल गए वहाँ से, वहाँ की पूरी लकड़ियाँ वकड़ियाँ सब चोरी करके ले गए थे, जंगल वहाँ के साफ कर गए थे। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों ने लकड़ी लूटी है, सबसे ज़्यादा मूल्यवान चीज़, हीरा मोती और ये अपना सोना वोना तो बाद में आता है। जो लकड़ियाँ लूटी हैं उसका मूल्य बहुत ज़्यादा है। पूरी लकड़ियाँ जंगल वहाँ के साफ कर दिए, बिल्डिंगें बना दी, सेल्यूलर जेल बनाई, बाद में देश आज़ाद हुआ, सेल्यूलर जेल ख़त्म हो गई। वहाँ कोई अभियान नहीं चलाया गया कि जंगल लगाओ, जंगल ख़त्म हो गया पेड़ लगाओ, ऐसा कोई अभियान नहीं हुआ। वहाँ कुछ नहीं किया गया, है ना, कोई सरकारी योजना नहीं आई, करो ना, कुछ भी ना करो। कुछ नहीं करने से क्या हुआ, कॉस्मिक रिदम ने सब बराबर ठीक कर दिया। कॉस्मिक रिदम सब कुछ हील कर देती है ना। अपने आप पेड़ निकल गया, अरे प्रकृति के पास राइट विजडम है, उसे सब पता है। तुम्हें सिखाने की जरूरत नहीं है प्रकृति को, नेचर को तुम्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, उसे सब पता है। अपने आप जंगल पैदा हुए, वही लोकल स्पीसीज पैदा हुई, और जो है बिल्डिंगों के आसपास भी पैदा हुई, उनकी जड़ें भीतर गई, पूरी बिल्डिंगों को धाड़ 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 गिरा दिया। दिखती नहीं कुछ बिल्डिंगें बची भी हैं वहाँ, तो पूरे जंगल ने ऐसा घेर दिया, मस्त हो गया वहाँ का जंगल। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई जाता ही नहीं, इंसान का प्रवेश ही नहीं है, सभ्यता है ही नहीं, सरकार नहीं है, सरकारी व्यवस्थाएं नहीं है, तो सब ठीक हो गया। कोई कार्यक्रम नहीं है वहाँ पर, सुधारों वाला कोई कार्यक्रम नहीं है। सुधारों वाला कार्यक्रम नहीं होता तो सब ठीक हो जाता है। ये सोसाइटी इतनी करप्ट क्यों हो गई है? क्योंकि बहुत ज़्यादा समाज सुधारक है, इसलिए करप्ट है। इतने समाज सुधारक पैदा हुए पूरी दुनिया में और इतने समाज सुधारक हैं, इसलिए सोसाइटी इतनी करप्ट है। समाज सुधारक हट जाए तो सोसाइटी अपने आप ठीक हो जाएगी, पूरा करप्शन खत्म हो जाएगा। ये सुधारने वालों ने ही बिगाड़ा हुआ है। अरे आदिवासियों के गांव जंगल, वहाँ जाके देखो, हम रहे हैं उस समय में, उन्हीं के बीच में पले बढ़े, तो वहाँ पर जो है न कोई कानून न व्यवस्था न प्रशासन, जंगलों में रह रहे हैं और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, ज़्यादा वहाँ कोई गड़बड़ होती ही नहीं थी। क्राइम रेट बोले बहुत न्यून है, होता ही नहीं के बराबर, सब कुछ ठीक ठाक। वहाँ जैसे जैसे नियम कायदे कानून बढ़ते चले गए, सब मामला गड़बड़ हो गया। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। यही तो सीखना है, यही तो लेसन है, करना कुछ नहीं है, सब हो रहा है, कॉस्मिक रिदम परफेक्ट है, तुम्हारा अलाइनमेंट सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना अलाइनमेंट को सुधारने की कोशिश मत करो। तुम अपने जूतों के फीतों से खुद को उठाने की कोशिश मत करो। तुम जूतों के फीते पकड़ के खुद को ऊपर उठाना चाहते हो, आकाश में उड़ना चाहते हो, नहीं उड़ सकते। तुम अपने उल्टे सीधे प्रयास बंद करो, कुछ न करो, कुछ न करने से सब ठीक हो जाता है। कॉस्मिक रिदम सब ठीक कर देगी। तो कुछ नहीं करने से अपना मल तुम मिलाने का प्रोग्राम बंद कर दोगे। तुम क्या हो? एक प्रोसेस हो, अपना मल सब में मिला, अपनी गंदगी सब में मिलाने की कोशिश। तुम जो देखते हो उसमें अपनी गंदगी मिला देते हो, जो सुनते हो उसमें अपनी गंदगी मिला देते हो, जो कुछ करते हो उसमें गंदगी मिला देते हो। अपनी गंदगी न मिलाओगे तो क्या होगा? जो जैसा हो रहा है, जैसा का तैसा जाना जाएगा। स्वच्छ तरीके से
निर्मल तरह, है ना, निर्मल। तो सुनना कैसा होगा? सम्यक श्रवण होगा। 52 ध्वनियाँ 3 में आ जाएंगी, तीनों ध्वनियाँ समस्वरता में आ जाएंगी, मूल ध्वनि प्रकट हो जाएगी। ओमकार का नाद अनाहत नाद सुनाई पड़ेगा, साफ साफ सुनाई पड़ेगा, ची पी टी की तरह नहीं सुनाई पड़ेगा, बराबर सुनाई पड़ेगा। स्पष्ट रूप से ओमकार का नाद सुनाई पड़ेगा। वह संगीत, परम संगीत तुम्हें सुनाई पड़ेगा। और धीरे धीरे तुम इस प्रतिष्ठित होते जाओ, कुछ न करने वाली स्थिति में प्रतिष्ठित होते जाओ, तो बचे हुए विकार भी सब क्लियर हो जाएंगे, सारे कर्म प्रारब्ध डिजॉल्व हो जाएंगे, कर्मों की कोई श्रृंखला बचेगी ही नहीं। पार हो गए ना। तुम्हारे करने के सारे आग्रह विलीन हो गए, तुम्हारी धारणाएं पूर्वाग्रह सब विलीन हो गए, सारा हिप्नोटिज्म चला गया। हिप्नोटिज्म चला गया, तुमने इन्फ्लुएंस होना बंद कर दिया। इन्फ्लुएंस सिस्टम तुम्हें प्रभावित करने के लिए आएंगी, तुम प्रभावित नहीं हो रहे हो, तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, मतलब प्रभावित नहीं हो रहे हो। तो क्या होगा? स्वच्छ हो जाओगे, सारी इंद्रियां स्वच्छ हो जाएंगी। स्वच्छ हो जाएंगी मतलब कुछ बचा ही नहीं, सबकॉन्शियस माइंड बचा ही नहीं, क्लीन हो गए, सारे हिप्नोटिज्म गायब हो गए। यही तो मुक्ति है। और कौन सी मुक्ति है? अलग से कोई मुक्ति आएगी? मुक्ति बाई कहाँ रहती है? मुक्ति देवी कौन से टेम्पल में रहती है? अलग से कोई मुक्ति आएगी? घंटी बजाते बजाते लो में आ गई। सारे हिप्नोटिज्म डिसॉल्व हो गए, मुक्त हो गए। खुद के बनाए हुए हिप्नोटिज्म है। अच्छा, हिप्नोटिज्म जिंदा कैसे रहते हैं? इनको जिंदा रखना पड़ता है, कंटिन्यूअस एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तुमने ने खाद पानी देना बंद कर दिया तो हिप्नोटिज्म मर जाते हैं। इन्हें तुम जिंदा रखते हो, अपना खाद पानी देते रहते हो, मीन एनर्जी फीडिंग तुम्हारी कंटिन्यूअस रहती है। तुम लगातार इन्हें फीड करते हो, तुम इनके माँ बाप हो। तुम अपनी धारणाओं, पूर्वाग्रहों कि तुम जो है माँ बाप हो, तुम्हारे पैदा किए हुए, तुम्हारे जाए हुए बच्चे हैं ये, तुमने पैदा किया है। बड़ा मोह है तुम्हें इनसे, इनके लिए तुम लड़ मरते हो, है ना, बड़ा प्यार करते हो। तुम इन्हें खूब अच्छे से पालते पोसते हो, इन्हें फीडिंग करते हो, अपना खून पिला पिला के पालते हो। खून पिलाने का मतलब तुम अपनी एनर्जी ने पिलाते हो, तुम फॉर्म ऑफ एनर्जी हो। तुम हो कौन? प्योर फॉर्म तुम्हारा क्या है? एनर्जी। और तुम जो है वहां पे बह रहे हो, तुम उन्हें फीड कर रहे हो, वो भी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। तुम्हारे बच्चे भी तो एनर्जी के ही होंगे ना। तुम प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी हो तो तुम्हारे बच्चे भी तो एनर्जी के ही फॉर्म होंगे ना। तो तुम्हारी धारणाएं, ये वो जो कुछ भी है, अच्छे बुरा जो कुछ भी है, सब तो एनर्जी है ना। तुमने छोटे छोटे फॉर्म ऑफ एनर्जी क्रिएट किए हैं, बच्चे पैदा किए हैं, और तुम उन्हें फीड कर रहे हो। अब कोई एनर्जी से बनी हुई कोई चीज़ है, उसको जिंदा रखने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। कोई फिजिकल चीज़ तो है नहीं एकदम ऐसी फिजिकल, कि लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, इससे बनी हुई कोई चीज़ तो है नहीं। तांबा तुंबा, उससे बना हुआ कोई पैटर्न तो है नहीं, सिर्फ एनर्जी का पैटर्न है वह। तो एनर्जी जो है एक मूव कर रही है किसी सर्किट में, ठीक है ना, लेकिन एनर्जी लॉस होता है, उसको लगातार फीडिंग की जरूरत पड़ती है। तुम उससे फीड करते रहते हो, तुम कर रहे हो ना, लगातार कुछ ना कुछ कर रहे हो ना, उसे बचा रहे हो ना, फीड कर रहे हो ना, पाल पोस रहे हो ना। अरे तुम परम आलसी हो जाओ, पालना पोसना बंद कर दो ना। जी बहुत थक गए हम, किसी कोई बच्चे बच्चे नहीं पालते, मोह भंग कर लो। नहीं, हमारा कोई बच्चा है ही नहीं, हम इसको पालेंगे ही नहीं। तो जितने भी पैटर्न है तुम इसे पाल पोस रहे हो, तुम्हारा मोह भंग हो गया, वैराग्य हो गया, नहीं नहीं ये हमारे कोई बच्चे बच्चे नहीं हैं, हम इन्हें अपना खून नहीं पिलाते, हम अपनी एनर्जी नहीं इन्हें नहीं पिलाएंगे।
तुम कुछ नहीं करोगे, सब वो तड़फड़ा के मर जाएंगे। वो सारे बच्चे जो है तुम्हारे तड़फड़ा के मर जाएंगे। क्यों? फीडिंग मिली नहीं तो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। बात पूरी हो गई। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो पैटर्न डिजॉल्व होगा। पैटर्न डिजॉल्व होगा तो ऊर्जा मुक्त होगी। उस फॉर्म में अपने आप को नहीं रख पाएगा तो क्या होगा कि पैटर्न डिजॉल्व होगा। डिजॉल्व होगा तो ऊर्जा मुक्त हो जाएगी। ऊर्जा मुक्त होगी तो क्या करेगी? उसे जहां होना चाहिए वहीं जाएगी ना। तो इधर उधर फंसा के रखे होने, फंसा वो अपना रिलीज होगी तो रिलीज होकर अपने अपने चक्रास में, जैसे जिस गतियों में होना चाहिए उन चक्रास में आ जाएगी। कॉस्मिक रिदम उनको सही जगह पे अलाइन कर देगी, उस ऊर्जा को। सातों चक्रों में जिसको जहां जैसी ऊर्जा होनी चाहिए वैसी होगी। और जो अतिशय ऊर्जा है, जो अतिरेक में ऊर्जा है, अतिरिक्त ऊर्जा है, वो सब क्या करेगी? वो एक नाड़ी बन जाएगी। उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी, ऊर्जा की नाड़ी। वह कोई हाड़ मांस की, खून की बनी नाड़ी नहीं है, मांस वांस की नहीं बनती, ऊर्जा की नाड़ी है। वो ऊर्जा की नाड़ी बनेगी, स्पाइनल कार्ड के भीतर उसका रास्ता है, वह सीधे सहस्त्रार तक आ जाएगी। और उसके भीतर एक प्रवाह फूट पड़ेगा। इसको बोलते हैं फिर कुंडलिनी जागरण। और ठीक से कुंडलिनी जागरण हुआ तो क्या होगा? बीच में बाधा नहीं पड़ी तो क्या होगा? ब्रह्म क्षेत्र में ऊर्जा पहुंच करके एक छेद कर देगी, जिसको रंध्र, रंध्र का मतलब छेद, होल, ब्रह्म रंध्र खुल जाएगा। और कॉस्मिक एनर्जी और तुम्हारी एनर्जी एक ही हो जाएगी। तुम कॉस्मिक रिदम में आ जाओगे। वही मुक्ति है। तुम्हारी एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी अभी अलग अलग काम कर रहे थे। तुमने अपने सर्कल क्रिएट किए हुए थे, तुम्हारा सर्कल टूट जाएगा और बड़े सर्कल में तुम मर्ज हो गए, उसके साथ समायोजित हो गए। तो समायोजित हो गए तो फिर वो जो बड़ा सर्कल, कॉस्मिक रिदम वाला सर्कल काम करने लगेगा। तुम्हारा सेपरेशन डिसॉल्व हो गया, कॉस्मिक रिदम पर बचेगी। वही मुक्ति है। तो जो है चंद्रिका जी, सब ठीक हो रहा है, और ठहरो, और ठहरो, ठहर जाओ, पूरी तरह से ठहर जाओ। कॉस्मिक रिदम को पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, उसे सब पता है। अपनी बुद्धि न लगाओ, अपने प्रयास छोड़ दो। बहुत हो गया, बहुत कर लिया, अब कुछ न करो। रिलैक्स हो जाओ, ठहरना सीख लो। वही तो सिखा रहे हैं हम, ठहरना ही तो सिखा रहे हैं। तुम कहते हो नहीं जी, नहीं जी, ये ऐसा ज़रूरी है, ऐसा करना है, वह वैसा है, वह फलाना है, इसकी चिंता है, वो फलाना है, क्या करें क्या नहीं करें। तुम कहते हो नहीं नहीं नहीं, थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ा दौड़ना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। तुम दौड़ने को आतुर है और हम तुम्हें कहते हैं अरे बहुत दौड़ लिए, जन्मों जन्मों से दौड़ लिए, दौड़ दौड़ के कुछ पाया नहीं। ठहर जाओ, थमो, शांत हो जाओ, जागो, देखो, ठीक से देखो, ठीक से देखो। जन्मों जन्मों से दौड़ रहे हो, कभी कुछ नहीं पाया। एक बार ठहर के देख लो, थोड़ा ठीक से ठहरे हो तो, आधे अधूरे ठहरे हो, कहते हो नहीं नहीं हमारी साधना भी चल रही है, वो भी चल रहा है, यह भी और वह भी, फलाना और ढिकाना। अरे भाई तुम गति में थोड़ा हेर फेर कर रहे हो, ठहर तो रही नहीं हो ना। ठहरना पूरा पड़ता है। तुम तेज दौड़ रहे थे, कम दौड़ रहे हो, कम तेज गति से दौड़ रहे हो, दौड़ तो रही हो ना, ठहरे कहाँ हो। बात तो बनेगी जब तुम ठहर जाओगे, जब तुम ठहर जाओगे, भीतर के पूरी तरह से ठहर जाओगे, ठीक से ठहर जाओगे। यही लेसन है, ठहर जाना है। तुम ठहर जाते हो तो तुम कौन हो? कॉस्मिक रिदम को जानने वाले। फिर ये जो है ना, छोटी मोटी माया नहीं रही, फिर महामाया का खेल तुम्हारा है। फिर महामाया तुम्हारा खेल है। जो ठहर गया वह कौन है? जो सदा से ठहरा हुआ है। मतलब ठहर गए तो कहाँ ठहर गए? वहीं ठहर गए जो है सदा से ठहरना है, शाश्वत ठहरना है। तो तुम कौन हो? अरे वो तत्वमसी, वही हो जो सदा से ठहरा हुआ है, जो सदा से ठहरा हुआ है, शाश्वत।
जो सब जान रहा है और उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। वो अनाहत नाद पैदा वैदा नहीं करता और उसमें कोई अनाहत नाद नहीं रहता, वो उसके होने का ढंग है। उसके होने का ढंग है त्रिगुणा, उसके होने का ढंग है ये सृष्टि। वो ठहरा हुआ नृत्यमय है, वह उसकी कास्मिक रिदम है और वो ठहरा हुआ ही है, वह कभी नहीं चला और नृत्य उसी का है। वो भी शाश्वत है, वो नृत्य भी शाश्वत है। सृष्टि कोई किसी ने बनाई नहीं, कभी बनी नहीं, इस तारीख से बनी, इस इतने साल पहले बनी, इतने साल बनी और नष्ट हो जाएगी, नहीं नहीं नहीं, नृत्य शाश्वत है। इसमें वो छोटे मोटे कुछ काम होते रहते हैं, हलचल होती रहती, खेल चलता रहता है, यूनिवर्स मल्टीवर्स पैदा नष्ट होते रहते हैं, लेकिन ये तो अनंत आयाम है। उसमें तो अनंत मल्टी यूनिवर्स अनंत है। कोई ऐसे थोड़ी कि बस 100 करोड़ है जी, या 100 करोड़ होंगे या 10 लाख करोड़ होंगे, इतनी छोटी मोटी संख्या। अरे इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट प्रतिक्षण पैदा होते हैं। इनफाइनाइट है का क्या मतलब? इनफाइनाइट प्रतिक्षण नए पैदा होते हैं, इनफाइनाइट प्रतिक्षण नष्ट होते हैं। वह भी ऐसा नहीं कि नहीं 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 कोई लिमिट तो होगी, 1000 करोड़ मरते होंगे एक सेकंड में। अरे नहीं बाबा, इनफाइनाइट मरते हैं और इनफाइनाइट पैदा होते हैं, है ना। इनफाइनाइट बिग बैंग होते रहते हैं प्रतिक्षण। ये शाश्वत है, शाश्वत नृत्य है, ये सब नृत्य है, नृत्य की स्टेप्स हैं ये। तो ये पैदा होना नष्ट होना क्या है? ये तो नृत्य की स्टेप्स हैं ये। और सदा से है, सदा से है, सदा से है। तो तुम ठहर जाओ, तुम्हें अपने स्वरूप का पूरा दर्शन हो जाएगा। ये ठहरा हुआ भी मैं हूं, अनाहतनाद भी मैं हूं, त्रिगुणा भी मैं हूं, आदि शक्ति भी मैं हूं, ये सृष्टि भी मैं हूं, सब मैं ही हूं। मेरे होने का ढंग है। ये किसी शब्द में नहीं होगा, किसी भाषा में नहीं होगा। यह अनुभव शब्द और भाषा के परे है। यह अनुभव जैसा अनुभव भी नहीं है। तुम अनुभव करते ना, वैसा अनुभव भी नहीं है। यह ज्ञान जैसा ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान भी बहुत निचले दर्जे की बात लगती है। आत्मबोध जैसा आत्मबोध भी नहीं है, वो थोड़े बड़े निचले दर्जे का मामला लगता है। वो मुक्ति जैसी मुक्ति भी नहीं है। मुक्ति क्या है? फंसा कौन था जो मुक्त होगा? वो शब्दों में आती नहीं बात। ठहर जाओ, बस एक ही लेसन है, ठहर जाओ। सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठहर जाओ बस, और कुछ नहीं। एकमात्र लेसन है, ठहर जाओ। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे अनाहत नाद सुनाई देता है, पर मुझे तो ऐसे तेज़ हवाओं जैसे सुनाई देता है, तो उसमें क्या गलत, कहीं पे साधना गलत जा रही है? और वो बढ़ता जा रहा है। जैसे पहले तो ऐसे सेशन के समय सुनाई देता था, बट अब वैसे भी सुनाई देता है। ठीक है, तेज हवाओं जैसा सुनाई पड़ रहा है, मतलब साए साए सुनाई पड़ रहा है ना? कुछ वैसा सर। हाँ, शुरुआत है, कुछ सन्नाटे की ध्वनि जैसा है यह। ठीक है, धीरे 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 यह जो है अनाहत नाद में परिणत हो जाएगा। शुरुआत हो गई है, यह अनाहत नाद में धीरे धीरे परिणत हो जाएगा। अब जो जैसा उसे स्वीकार करो ना, गुणा भाग में ना पड़ो, सिर्फ ठहरना है, ठहरते जाना है, ठहरते जाना है, ठहरते जाना है। दौड़ भाग नहीं।
तो बाहरी दौड़ भाग जो है वो भीतर की दौड़ भाग को प्रकट करती है। तो बाहरी दौड़ भाग से भी थोड़ा विश्रांति लो। बहुत तो कर करके देख लिया। यही तो कोशिश थी रिट्रीट में भी ना। तो 3 दिन की रिट्रीट, 3 दिन के लिए दौड़ भाग के आते हैं, 3 दिन में खूब कवायद करते हैं आर्मी वाली, है ना। यह ध्यान, यह सेशन, यह फलाना, यह ठिकाना, ये दौड़ो, ये भागो, ये पकड़ो, ऐसा करो, और फिर अपना दौड़ भाग के वापस जाओ और फिर काम धाम में लग जाओ। ऐसे बात बनेगी नहीं। इसीलिए 4 महीने की रिट्रीट रखी। आओ, थमो, ठहरो, ठहरना सीखो। राइट लेसनिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा जोर नहीं रहेगा यहाँ पे, इतने सेशन, उतने सेशन, यह सेशन। बहुत आपाधापी नहीं रहेगी, कुछ शेड्यूल्ड नहीं होगा। तुम्हें समय के इल्यूजन को जीने नहीं दिया जाएगा। कोई खाने का टाइम फिक्स नहीं होगा, सोने का टाइम फिक्स नहीं होगा, उठने का टाइम फिक्स नहीं होगा। तुम्हारे कोई भी पैटर्न्स को सहूलियत यहाँ नहीं दी जाएगी। तुम्हारे पैटर्न्स को जी रहे हो तो धीरे धीरे तुम्हें उसके बारे में अवेयर किया जाएगा, डांटा जाएगा। सुबह 5 बजे 4 बजे उठने वालों को यहाँ डांट पड़ती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वालों को यहाँ डांट पड़ती है। अरे ब्रह्म मुहूर्त में उठते रहे हो जिंदगी भर से, और ब्रह्म मुहूर्त तो तुम्हारे जीवन में आया ही नहीं। क्या मतलब तुम्हारे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का? हम कहते हैं हमारा ब्रह्म मुहूर्त जो है ना रात को 11 बजे शुरू होता है। हम तुम्हें ठहरना बताएंगे। नाइट ट्रेल में आधी रात में तुम्हें लेके जाएंगे और तुम जानते रहोगे कि चलना हो रहा है। तुम जान रहे हो, तुम ठहरे हुए हो। गहन अंधकार में बगैर टार्च के तुम चलोगे पहाड़ों में, जागे हुए रहोगे, होश बना रहेगा। सुरक्षा है नहीं, लाइट है नहीं, बाजू में खाई है, बेहोश तुम हो नहीं सकते। होश ठहरा हुआ है। होश ठहरा हुआ है। शरीर चलता रहेगा, तुम ठहरे हुए रहोगे। शरीर को चलता हुआ जानते रहोगे, मन ठहर जाएगा। ठहरना सीखना है ना। 5 बजे 4 बजे रोज उठते 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 जिंदगी गंवा दी। कभी ब्रह्म मुहूर्त पाया? ब्रह्म हुए तुम? कौन सी कवायद में लगे हो? कौन से गुणा भाग में लगे हो? इतना भी होश नहीं आता? तुम्हारी परिभाषाएं कहती है ऐसा है वैसा है, तो तुम्हारे जीवन में आया क्यों नहीं? तुम इतने साल से ऐसा कर रहे हो तो फलित क्यों नहीं हुआ? तो जो हो रहा है होने दो, ठहरो। गड़बड़ी इतनी हो रही है कि आपाधापी भीतर और है, बाकी है आपाधापी। आपाधापी से बाहर निकलो, ठहरो, थमो, थमो, ठहरना सीखो। सत्संग में यही होता है, हम ठहरना ही सिखाते हैं। सत्संग का और कोई मतलब ही नहीं है, बैठना सिखाते हैं। हाँ, हमारे पास आओ और बैठो, ठीक से बैठो, ठीक से बैठो। इस शरीर से बैठो, मन से बैठो, आत्मा से बैठो। जितने भी तल हैं तुम्हारे, सब तल बैठते जाएं, बैठते जाएं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, ठहर जाओ। हलन चलन बंद करो, चलना फिरना बंद करो, ठहरो, बैठो, बैठो, बैठो। बैठ जाओगे बात बन जाएगी। शिव का गूढ़ार्थ है बैठा हुआ, कुछ न करता हुआ, कुछ भी नहीं, सिर्फ बैठा हुआ है। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई मेंटल एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं समझना है, कोई ज्ञान नहीं, कोई ध्यान नहीं। परम चैतन्य, निर्गुण, निराकार, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस,
अकर्ता, अक्रियाशील, शाश्वत, अजन्मा, ठहरा हुआ। ठहर जाओगे तो तुम शिव हो। तुम्हारे शिवत्व के बोध के लिए यह रिट्रीट है, जहां तुम्हें ठहरना सिखाया जाता है। शिवत्व यानी ठहरा हुआ। थमो, ठहरो। जीवन गंवा दिए दौड़ दौड़ के, कितने ही जन्म गंवाए। इस जन्म में भी कितनी उम्र गंवा दी। इसलिए कह रहे हैं चूको मत, अवसर है, चूको मत। फिर अवसर तुम्हें मिले ना मिले इस सत्संग का, इस ठहरने की कला सीखने का तुम्हें अवसर पर दोबारा मिले ना मिले। ठहरना सीखो, थमो। कल का कोई भरोसा नहीं है, या फिर से मिल जाएगा या फिर से हो जाएगा, कोनो गारंटी ना है। भविष्य की कोई गारंटी नहीं होती। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करें।